दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 10 के अध्याय के प्रश्नावली 1.2, जो आज हम सवाल नंबर 3 को पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का पहली सवाल को हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के पहली सवाल में दिया गया 12, 15 और 21 का CM और HCF निकालना है। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 12। बच्चों, अब इसे क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, बच्चों उससे बड़ी है 3, फिर है 5, 7, 11, 13, 17, 19। बच्चों, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या है, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत, हम इतना लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या 2 से भाग देंगे, तो हमें मिलेगा 2 छंग 12। बच्चों, इसे 2 से हम भाग देंगे, 2 3 6। फिर बच्चों क्या करेंगे, अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3। इसी तरह बच्चों हम 15 को भी करते हैं। बच्चों, अब 15 को हम 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। बच्चों, जिससे पूरी तरह विभाजित होती है उसी से हम भाग देते हैं। 2 से भाग नहीं जाएगा, अब हम 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग जाएगा, 3 5 15। फिर हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 एक कम 5। और इसी तरह हम क्या करेंगे, 21 का भी निकाल लेते हैं। 21 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। बच्चों 7 से देंगे, 7 एक कम 7। ठीक बच्चों, इसका मतलब 21 में 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 और 7 है, और 15 में 3 5 है, और 12 में 2 2 और 3 है। तो बच्चों अब हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 12 बराबर, जो 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं, या हम 12 को लिख सकते हैं कितने बार, 1 2 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए हम 2 की घाते कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। 3 एक बार है, तो इसलिए हम 3 की घाते क्या लिख लेंगे, 1। इसी तरह बच्चों हम क्या कर लेते हैं, 15 को लिखते हैं, 15 बराबर, इस तरह क्या कर लेंगे, 21 बराबर। ठीक बच्चों, लिखेंगे 15 को 3 एक बार, 3 की पावर 1 लिखेंगे। 5 एक बार है, तो 5 की पावर भी 1 लिखेंगे। इसी तरह 3 21 में 3 एक बार है, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे। और 7 कितनी बार है, 1 आया, 7 की पावर 1 लिखेंगे। और बच्चों में क्या निकालना है, HCF निकालना है। बच्चों, HCF बराबर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घातांक वाली संख्या ही HCF होती है। बच्चों, इसमें क्या है, ऐसी कौन संख्या जो तीनों में हो, 3 है, ऐसी एक संख्या है जो क्या तीनों में है, ये उभयनिष्ठ है। और इसकी घातांक क्या हमें न्यूनतम लेनी होती है, तो इसकी घातांक सिर्फ 1 है, इसलिए हम 1 को ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों, इसलिए HCF बराबर 3 की पावर 1। बच्चों, 3 की पावर 1 का मतलब होता है बराबर 3 ही होता है। ठीक, अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM बराबर, बच्चों LCM बराबर होता है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात। ठीक बच्चों, मतलब उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड है तो उसकी क्या ले लेंगे, हम सिर्फ अधिकतम घात ले लेंगे। ठीक बच्चों, इसमें 2 क्या है, 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, गुणे। बच्चों, 3 तीनों में है, तो हम इसी सिर्फ क्या करेंगे, एक अधिकतम घात लेते हैं, एक ही सब बराबर एक ही घात है, तो हम एक ही बार लिख लेते हैं, 3 को एक बार, गुणे। बच्चों, 5 एक बार, तो 5 की घात एक बार लिखेंगे, गुणे। 7 एक बार, तो 7 की घात एक बार लिख लेंगे। अब बच्चों में से लिख सकते हैं 2 को 2 गुणे 2। अब 3 एक बार, तो 3 को एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार,
अब हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 3 12, 25 60, 6 7 42। बच्चों क्या हो जाएगा 420। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। बच्चों हमें मिल गया एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। ठीक बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा हल करते हैं। दूसरे सवाल में दिया गया है 17 23 29। बच्चों इसका क्या निकालना हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लस और मत्स्य निकालना है। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बच्चों हम 17 क्या निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बच्चों यह क्या है, इससे अगर हम 1 से भाग देंगे, इसमें 1 से भाग चली जाएगी तो 17 आएगा। अब बच्चों क्या है 17 से इसमें भाग देते हैं क्योंकि और किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो हमें मिलेगा 1। इसी बच्चों हम 23 का निकालते हैं। तो 23 का इसी तरह पहले हमें 1 से भाग देते हैं तो 23 आएगा। फिर बच्चों यह 23 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। क्या बच्चों इसका भी आ गया। इसी तरह 29 का भी अगर हम निकालें तो यह भी 1 से 29 आएगा। फिर 29 से निकालेंगे तो बच्चों क्या मिला 1। तो बच्चों हम इन्हें लिख सकते हैं 17 बराबर 1 गुणे 17। 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 23 तथा 29 को हम लिख सकते हैं 29 बराबर 1 गुणे 29। तो बच्चों क्या है अब हमें निकालना पड़ेगा इनका मस। बच्चों हमने कहा 1 यहाँ पे 1 बार है तो इसकी घातें क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 17 1 बार तो 17 घात भी 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक बच्चों अब हम निकालेंगे एचसीएफ बराबर, इसलिए एचसीएफ बराबर बच्चों एचसीएफ बराबर क्या होता है, इनका जो ऐसी संख्या जो कॉमन हो, मतलब सब में हो तथा उसकी घात क्या न्यूनतम हो। बच्चों 1 क्या है तीनों में है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों अब घात क्या 1 है, अगर हम इसकी घात 1 लगा दें, किसी भी संख्या घात अगर 1 होती है तो संख्या क्या वही होती है जो संख्या लिखी रहती है। ठीक बच्चों अब इसका हम क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम निकालते हैं एलसीएम बराबर बच्चों होता है प्रत्येक गुणनखंड। ठीक बच्चों हमें निकालना प्रत्येक गुणनखंड निकालना होता है, और प्रत्येक गुणनखंड का अगर कोई कॉमन हो जो सब में हो उसका क्या अधिकतम घात लिखते हैं। तो बच्चों 1 सब में है तो 1 को हम सिर्फ 1 बार लिख लेंगे। बच्चों गुणे 17 है, 17 को लिख लेंगे गुणे 23 गुणे 29। बच्चों में क्या करना पड़ेगा, अब सब में गुणा करके लिखना पड़ेगा। बच्चों अब इनका गुणा करेंगे, 17 गुणा जब 23 में करेंगे तो मिलेगा 391 गुणे 29। बच्चों सब 329 को गुणा करेंगे तो मिलेगा 11,339। ठीक बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा एक एचसीएफ हो जाएगा। बच्चों दूसरी सवाल हमारे लग गई। अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरे सवाल को हल करते हैं, जिसमें देगा 8 9 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बच्चों 8 में हम क्या भाग दें, इसे 1 से भाग देते हैं तो 8 आएगा। बच्चों अब 1 किससे कटेगा 2 से हम भाग दे सकते हैं, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4। फिर बच्चों 2 से भाग देंगे क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह अगर हम 9 को भाग दें तो ये सबसे पहले 1 से जाएगा 9, फिर यह 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 आ गया। इसी बच्चों 25 को अगर हम करें तो 1 से 25। अब ये क्या बच्चों से डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 और 25, फिर 5 से करेंगे 1। बच्चों हम लिख सकते हैं 8 बराबर 1 बार है तो 1 की घात 1 लिख सकते हैं गुणे 2
2 की कितनी बार, 3 बार, 2 के घाते हम 3 लिख लेंगे। इसी तरह बच्चों हम 9 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 कितनी बार, 2 बार, 3 के घाते 2 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हम 25 को लिख सकते हैं 25 बराबर 1 बार, 1 के घाते 1 हो जाएगा। 5 2 बार, 5 के घाते 2 हो जाएगा। तो बच्चों हम लिख देंगे इसलिए HCF बराबर बच्चों HCF क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। HCF वो होता है जो क्या सब में कॉमन हो। ठीक है बच्चों, इसमें एक ही ऐसी कॉमन है जो सब में है, ठीक है, और इसके न्यूनतम घात लिखते हैं तो हम 1 लिख लेते हैं, 1 के घाते 1। इसका मतलब बच्चों 1 को 1 बार गुणा किया गया है तो क्या इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM बराबर हो जाएगा बच्चों, LCM बराबर होता है प्रत्येक गुणनखंड लिखना होता है जो अधिकतम घात होती है। 1 क्या है, 1 किस तीनों में है, इसलिए 1 का घात अधिकतम घात 1 ही है, इसलिए 1 लिख लेंगे। गुणे 2 की घाते 3 है, 3 लिख लेते हैं। 3 की घाते 2 है, 2 लिख लेते हैं। 5 है, 5 की 2 है। तो बच्चों जब इसको लिख सकते हैं 1 2 के लिखते हैं। इसका अगर हम क्यूब करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को बच्चों लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 5 से 5 गुणे 5। तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ बच्चों होता है 72 गुणे 5 बचे 25। बच्चों अब 72 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 सत्ते 35, 2 दूना 4, 35 और 4 हो जाएगा बच्चों 39, 39 और 1 0 हो जाएगा। बच्चा बच्चों कितना हमारे पास 40 हो गया, 4 के हाथ में का 4, 2 सत्ते 14, 4 18 बच्चों हो जाएगा 1800। आप इसे क्या कर सकते हैं, कहीं बाहर भी गुणा करके देख सकते हैं, इसका आएगा 1800। बच्चों HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और LCM 1800। बच्चों तीसरा भी लग गया। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।